नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद कुज में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस दिव्य नगरी की जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। एक नगरी जो सोने चांदी से जड़ी हुई थी, एक नगरी जो समुद्र की गोद में बसी थी और फिर अचानक उसी समुद्र में समा भी गई। हम बात कर रहे हैं द्वारका की। लेकिन क्या द्वारका वाकई अस्तित्व में थी? क्या वो आज भी समुद्र के नीचे छिपी हुई है या ये केवल एक पौराणिक कथा है? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए आज हम आपको ले चलेंगे एक गहरी यात्रा पर, जहां मिलती है आस्था, पुराण और विज्ञान। श्री कृष्ण और द्वारका का जन्म। महाभारत युद्ध के बाद यादव वंश बार बार राजनीतिक अस्थिरता और बाहरी खतरों से घिर गया था। मथुरा बार बार आक्रमणों का शिकार बन रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास बन गया। उन्होंने समुद्र के किनारे एक नई राजधानी बसाई, द्वारका। कहा जाता है कि समुद्र से भूमि लेकर उन्होंने ये नगर बसाया। इस नगर का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया था, देवताओं के वास्तुशिल्पी। द्वारका को 7 द्वारों से घेरा गया था और ये नगर इतना समृद्ध था कि देवताओं की नगरी इंद्रलोक भी इसके सामने फीकी लगती थी। भागवत पुराण, हरिवंश पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत, इन सभी ग्रंथों में द्वारका का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। पुराणों में द्वारका को अवध्य नगरी कहा गया है, एक ऐसी नगरी जिसे कोई जीत नहीं सकता। श्री कृष्ण के शासन में ये नगरी न केवल आध्यात्मिकता का केंद्र थी, बल्कि प्रशासन, विज्ञान, कला और संस्कृति में भी समृद्ध थी। यहाँ सुंदर उद्यान, मंदिर, महल, जलमार्ग और सुव्यवस्थित सड़कों का विस्तार था। कहते हैं लोग यहाँ बिना भय के आनंद पूर्वक जीवन बिताते थे। जब श्री कृष्ण ने अपने अवतार का समापन किया तो यादव वंश में कलह उत्पन्न हुई। आपसी विवाद और शराब के कारण यादवों ने एक दूसरे का सहार कर लिया। ये वही घटना है जिसे हम प्रभास क्षेत्र का अंत कहते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली और उसी समय समुद्र ने अपनी लहरें उठाई और द्वारका नगरी को निगल गया। महाभारत में वर्णन है कि अर्जुन स्वयं द्वारका से लोगों को निकाल कर ले जा रहे थे, जब उनके देखते देखते पूरी नगरी जलमग्न हो गई। अब सवाल ये उठता है, क्या ये केवल एक प्रतीकात्मक कथा है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सत्य भी छिपा है? 1983 में एक ऐतिहासिक खोज हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने गुजरात के समुद्र तट के पास गोमती नदी के मुहाने पर समुद्र के नीचे कुछ विशेष संरचनाएं खोजी। डाइवर्स ने समुद्र की गहराई में विशाल पत्थर की दीवारें, सीढ़ियां, खंभे और मंदिरनुमा ढांचे पाए। राडार और सोनार स्कैन से ये स्पष्ट हुआ कि समुद्र के नीचे कोई प्राचीन नगर के अवशेष हैं। इन अवशेषों को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि ये कोई आधुनिक काल की संरचना नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी सभ्यता के चिन्ह हैं। डॉक्टर एस.आर. राव की रिपोर्ट और वैज्ञानिक प्रमाण। डॉक्टर एस.आर. राव, जो एएसआई के वरिष्ठ पुरातत्वविद थे, उन्होंने इन अवशेषों का गहन अध्ययन किया। उनकी रिपोर्ट कहती है कि ये संरचनाएं किसी उच्च विकसित नगर की ओर संकेत करती हैं, जहां योजनाबद्ध सड़कें, जल निकासी और भव्य भवन रहे होंगे। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि ये वही पौराणिक द्वारका हो सकती है जिसे कृष्ण ने बसाया था। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये अवशेष लगभग 9000 वर्ष पुराने हो सकते हैं, जो कि सभ्यता के इतिहास को ही नया परिप्रेक्ष्य दे देते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या विज्ञान और पौराणिक कथाएं एक दूसरे से विरोध करते हैं या दोनों एक ही सत्य के दो पहलू हैं? भक्त कहते हैं जहाँ श्री कृष्ण का नाम है वहाँ द्वारका का अस्तित्व भी शाश्वत है। वही वैज्ञानिक कहते हैं ये एक अत्यंत प्राचीन समुद्री सभ्यता रही होगी, जिसे बाद में द्वारका का नाम दिया गया। लेकिन जब पुराणों में जो वर्णन है और जो समुद्र के नीचे मिला है, दोनों इतनी समानता रखते हैं, तो क्या इसे मात्र संयोग कहा जा सकता है? गुजरात के द्वारका शहर में
आज भी द्वारकाधीश मंदिर स्थित है। ये मंदिर समुद्र के किनारे खड़ा है और हर दिन हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। कहते हैं कि ये मंदिर उस स्थान पर बना है जहां कभी श्री कृष्ण का महल हुआ करता था। ये नगरी आज भी वैभव, श्रद्धा और आस्था की प्रतीक है। यहाँ हर पत्थर, हर लहर श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव कराती है। द्वारका का डूबना केवल एक भौतिक घटना नहीं, ये एक गहरा आध्यात्मिक संकेत भी है। ये हमें सिखाता है कि धर्म और कर्तव्य की रक्षा हेतु किया गया कार्य चाहे कितना भी महान क्यों न हो, जब उसका उद्देश्य पूर्ण हो जाए तब वो अस्तित्व भी समर्पित हो जाता है। श्री कृष्ण का कार्य पूर्ण हुआ और द्वारका की लीला भी। तो दोस्तों, द्वारका एक नगरी मात्र नहीं है, ये श्रद्धा, प्रेम, त्याग और धर्म का प्रतीक है। वो आज भी समुद्र की लहरों में, हमारे इतिहास में और सबसे बढ़कर हमारे हृदय में जीवित है। तो क्या द्वारका अब भी समुद्र के नीचे है? संभव है, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि द्वारका की भावना अब भी हमारे जीवन में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वेद कुंज को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आप मानते हैं कि श्री कृष्ण की द्वारका सच में समुद्र में समा गई थी? जय श्री कृष्ण।